हजारीबाग डेमोटैंडर ऋषभ वाटिका में पूर्व वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें समता सैनिक दल के कई लोगों ने यशवंत सिंह का समर्थन किया। वहीं यशवंत सिन्हा ने कहा कि जेपी पटेल हजारीबाग से जीत रहे हैं और भाजपा के केंद्रीय नेता हजारीबाग में प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंचे। यह मनीष जायसवाल की हार का संकेत है। ठीक है ना, सबसे बड़ा मुद्दा वही था। तो रेलवे लाइन आ गया, तो आगे क्या आना चाहिए? हवाई अड्डा बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। पिछले चुनाव में इसमें कुछ आप लोग जानते हैं कि कुछ लैंड एक्विजिशन का राज्य सरकार का मामला था, जमीन एक्विजिशन नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी यहाँ से लोकसभा के सांसद चुने जाएंगे वो इस तरफ ध्यान देंगे कि हजारीबाग में एक हवाई अड्डा भी बने और कुछ एयरलाइंस हैं जो छोटी प्लेन्स खरीदेंगे, जो 30 सीटर होगा, 40 सीटर होगा। अब उतना तक उनका नहीं हुआ है कि हमारे सिर पर हाथ रख सके, लेकिन कोशिश है उनकी तरफ से। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। कुछ दिन से एक इंटरव्यू ऑफ यूट्यूब चैनल है, उसका व्यूअरशिप 3-4 दिन पहले सेंस वाज 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख लोगों ने तब तक उसको देखा। ये हमारा रीच है। आप जो कह रहे हैं कि वायरल हो रहा है, मैंने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो में देखा कितने लोगों ने देखा है? 772 772, जो पिछली बार हमने देखा था। तो अब है एक, अब इन लोग हम महत्व बढ़ाना नहीं चाहते हैं जवाब देकर, क्योंकि वो पहला वीडियो नहीं है। तो 2 आदमी बैठते हैं और रोज एक वीडियो चालू करते हैं और वीडियो के केंद्र में हम ही होते हैं। हम ही को जितना गाली दे सकते हैं वो गाली देने का प्रयास करते हैं। पब्लिक लाइफ में है तो गाली पड़ेगी। सर, भाजपा के कार्यकर्ता बहुत सारे लोग मेरे दादी में एक लक्ष्मण लाल करके भाजपा के लक्ष्मण लाल मेरे पास आए हैं। उन्होंने कहा कि 30 साल से वो अपने बूथ के संयोजक थे, 30 ईयर्स बूथ के संयोजक थे। इस बार उनको हटा दिया तो उन्हें इस्तीफा दे दिया। हमारे ऊपर शब्दों की इन लोगों ने किया क्या है? अभी जो रेजिम है भाजपा में, इन लोगों ने चुन कर, उनको अगर लगा कि ये लोग यशवंत सिन्हा के लोग हैं, हालांकि हमारा कोई नहीं है, सब पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को जो भी जिस पद पर था उससे लगा, बीच में था वहाँ से लगा। तो एक रिएक्शन हुआ है। और अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया कि भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग में टूटी है और ऐसे लोग उससे अलग हो गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण पदों पर थे। एक भामिक जी हैं बुरकुंडा में, नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से लोग अगर अलग हो रहे हैं तो उसका दोषी मैं नहीं हूँ। आरोप है उसके दोषी वो लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में। इस बार बताइए, प्रधानमंत्री नहीं है तो जगन्नाथ पांडे भी नहीं है। हम लगे रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जयंत सिन्हा भी लगे रहेंगे। विकास करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप सांसद हो यहाँ के, आप एक नागरिक की हैसियत से भी यहाँ के विकास का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं बराबर उपलब्ध रहूँगा यहाँ पर हजारीबाग के लोगों के लिए। उनके दुख सुख में साथ रहा हूँ, आगे भी साथ रहूँगा और विकास को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता होगी मेरे ध्यान में आएगी तो मैं अपना योगदान इस चुनाव में कोशिश होती है कि जातिवाद को आगे किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं होगा। जैसे कि धर्म के आधार पर एक वाक्य में
कि वहाँ मोदी से बचाना है, यहाँ मनीष से बचाना है। अगर चल रहा है बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और भी एक वीडियो चल रहा है, उसमें रावण का मुख्य रूप से मैंने ये कहा है कि 10 साल शासन में रहने के बाद कोई हक नहीं बनता है भारतीय जनता पार्टी का और विशेषकर मोदी जी का कि वो लोगों के बीच में जाके कहें। अटल जी की सरकार केवल 6 साल चली, लेकिन उन 6 वर्षों में बहुत काम किया था अटल जी की सरकार ने। तो 10 साल में अगर काम नहीं हुआ तो उसका कारण जो है वो मैंडेट जनादेश नहीं है, उसका कारण है अकर्मण्यता। और अकर्मण्यता अगर कारण है तो अगले 5 साल में उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कोई हक नहीं बनता है 5 साल और मांगने का। सर 3 मुद्दों पर आपने चर्चा की है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो क्या है? एक तो मैंने ये चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का ये अधिकार नहीं बनता है कि वो कहें कि हमको 5 साल और दो। 10 साल शासन में रहने के बाद कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो मोदी की गारंटी की बात करें 10 साल के बाद, क्योंकि ये सब खोखले हैं, ऐसा जनता महसूस कर रही है। दूसरा जो हमने यहाँ पर बिंदु उठाया वो ये था कि इस बार कांग्रेस बहुत ज़ोरदार टक्कर दे रही है हज़ारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर एक अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर जीतता है और यहाँ पर कमल का फूल मुरझाता है। क्योंकि जो भी इस समय वातावरण है उसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का पलड़ा भारी लगता है। हजारीबाग की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। मैं अपील 2 करना चाहूँगा। एक तो अपील ये करना चाहूँगा कि यहाँ का मौसम अभी ठीक ठाक है, 2 दिन के बाद चुनाव है, तो बड़ी संख्या में लोग निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। और दूसरी बात जो मैं उनसे कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि इस बार सही व्यक्ति को चुनें। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सही व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसको न चुनकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को इस बार वो अपना आशीर्वाद दें। जातीय समीकरण पर पार्टी क्या सोचती है सर? किस पर? जातीय समीकरण। देखिए, जातीय समीकरण एक सच्चाई है हमारे समाज में, और इसलिए जब चुनाव होता है या कुछ भी होता है तो उसमें जातीय समीकरण एक मायने रखता है। इस बार भी जातीय समीकरण एक इशू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत प्रयास हो रहा है कि इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए। हिंदू मुस्लिम, और ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए। इसलिए वो लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को चुनावी चर्चा में ला रहे हैं कि अब की बार मौका मिलेगा तो हम लोग पीओके को लाएंगे। पीओके को 10 साल में क्यों नहीं लाए, भारत में क्यों नहीं जोड़ा? अगर इतनी इच्छा शक्ति थी वो जोड़ सकते थे, कब्जा कर सकते थे पीओके के ऊपर, नहीं किया। आगे के लिए आगे करेंगे, क्यों करेंगे? राष्ट्रपति चुनाव में सवाल यह है, टच करना चाहिए था, मेरे ध्यान से उतर गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सहारा इंडिया में जो जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, और अमित शाह जी ने जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने एक आश्वासन दिया था, दुर्भाग्य से वो आश्वासन पर खरे नहीं उतरे हैं। बहुत लोगों के पैसे अभी भी फंसे हुए हैं, और चुनाव के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि लेकर कोशिश करूंगा कि जिन लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा लगाया था उन सबका पैसा एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनको वापस किया। सत्ता में वापस आ रही है, क्योंकि चारों तरफ से देश भर से जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मेजॉरिटी मार्क जो है 272 उससे बहुत पीछे छूट जाए। राष्ट्रपति चाहिए। आप जानते हैं कि मैं आईएएस की नौकरी छोड़कर आया था, जयंत सिन्हा भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, वहाँ छोड़कर आए थे। तो आशीष सिन्हा के लिए अभी बहुत जल्दी होगी राजनीति में। सर इस चुनाव में कई बड़े नेता हजारीबाग नहीं आए, कैसे देख रहे हैं सर? मैं समझता हूँ कि सारे बड़े नेता
नेताओं को ये इस बात का एहसास हो गया है कि हजारीबाग की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल रही है और इसीलिए कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया। सबके पास ये खबर है कि भाजपा को उम्मीदवार आ रहा है, तो आकर अपनी बदनामी क्यों कह रहा है? कांग्रेस के पास भाजपा की तुलना में तो उतने सारे नहीं हैं, मात्र 2 लोग हैं, राहुल गांधी, 3 लोग कह लिए। खड़गे जी आए थे यहाँ पर, बड़ी उनकी सभा हुई तो खड़गे जी आ गए। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं आए क्योंकि अपने चुनाव में व्यस्त हैं। ये पूरे